घर में अच्छी जगदम्बा आ गई तो तुम्हारे घर में ही सत्यनारायण की कथा करवा देगी। और अगर कहीं की चंद्र घंटा आ गई तो सत्यनारायण की नहीं, तुम्हारी खुद की कथा पूरे मोहल्ले में करवा देगी। ये निर्भर तुम पर करता है। अच्छी आ जाए तो सत्संग में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की भक्ति में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवत स्मरण में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की कथा में लगा दे, अच्छी आ जाए तो तीर्थ करा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान के मंदिर तक ले जाना सिखा दे। और अगर कहीं की अच्छी जोरदार, ऐ सुनो, पार्लर तक छोड़ आना, 4 बजे लेने आ जाना, मेरे को शाम को किटी पार्टी में जाना है, मुझे वो मॉल तक लेकर जाना है, मुझे वहाँ घूमने जाना है, मुझे वहाँ जाना है। और एक आई तो भगवान की भक्ति में डुबो दे, और एक आए तो मालूम पड़े वो पूरा जीवन डेंटिंग पेंटिंग जीवन पे। आजकल के व्यक्ति को जो जल चढ़ाने वाली पत्नियां हैं ना, जो शंकर जी को जल चढ़ा रही हैं, कई कई पति उनसे भी दुखी है। अरे बोलो तो नहीं, जरा सही है कि गलत है? कई कई तो वो पति उनसे दुखी है। कहां जा रही सुबह से? लोटा। सारी समस्या का हल एक लोटा। ठंड है, जल चढ़ाएगी शंकर जी को, ठंड नहीं लगेगी, तुम चुप रहो। पल्लू वल्लू डला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पहुंच गए। और वहां मंदिर में पहुंच कर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जल चढ़ा। मोहल्ले वाले को भी मालूम है आई है, हट जाओ, इससे मत भिड़ना, ये सियोर वाले महाराज की पक्की चेली है। अब कौन भिड़े सो? कई कई दुखी। अब मालूम पड़े बीच में कहीं का सियोर वाले महाराज जी ने कोई अच्छा बता दिया कि बेलपत्री का ये उपाय करो। सुनो, शाम को आना तो 5 बेलपत्री लेते हुए आना। अब बेचारा वो पेड़ ढूंढ रहा, अब उसमें से 5 बेलपत्री लेकर आया, उसमें से भी एक बेलपत्री कहीं से खंडित थी। उतने में तो जगदम्बा चंद्र घंटा तुरंत भयंकर। तो तुमसे कही थी अच्छी लेके आना, तुम ऐसी लेके आ, अब कही थी। हमारा निवेदन आप सबसे, हमारा जीजा जैसी भी लाया तुम भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान स्वीकार कर देगा। उसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने की जरूरत नहीं है। पर हमारे पुण्य की प्रबलता, अजामिल एक मित्र की संगति में गलत फंस गया, एक मित्र की संगति अजामिल को गलत मिल गई तो वो अजामिल वेश्या का संग पकड़ लिया, गलत संगति की ओर चला गया। और गलत संगति की ओर गया, वेश्या दिन रात अजामिल से स्नेह करने लगी, अजामिल वेश्या से स्नेह करने लगा, दोनों का मंगल विवाह हो गया। वेश्या से ब्राह्मण ने, उस अजामिल ने शादी कर ली और वेश्या को घर में ले आया। अब भजन पूजन स्मरण कीर्तन, शंकर जी का जल पूजन, नाम जाप भजन सब बंद हो गया। पहले भी कथा में कहा था, शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ा, बुखार बढ़ा तो हमारा भोजन छूट जाता है। जब शरीर में बहुत कष्ट होता है ना, ताप बढ़ता है ना, शरीर में बुखार बढ़ता है ना, शरीर में कष्ट बढ़ता है ना, तो हमारा भोजन हमें भाता नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। जब घर में पाप बढ़ने लगा
कोई पाप कर्म होने लगा, गलत पैसा आने लगा, कोई गलत काम में धन लगने लगा, समझ लेना कि गलत धन आ रहा है तो पाप बढ़ रहा है, तो भजन छूट गया, मंदिर जाना छूट गया, शंकर जी को जल चढ़ाना छूट गया, भगवान का कीर्तन करना छूट गया, भगवत स्मरण करना छूट गया। समझ लो हमारा पाप बढ़ा तो भजन छूटा है, शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। अगर घर का कोई व्यक्ति रोज मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारे यहाँ अच्छा धन आ रहा है। घर का कोई एक व्यक्ति रोज भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान की कृपा हो रही है। आज के जमाने में भगवान का कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे घर का बेटा, तुम्हारे घर की बेटी अगर रोज कहीं सुंदरकांड में, रामायण में जाए, रोज कीर्तन में जाए तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगे। जा तू तो बाबा बन जा। क्या है ये रोज रोज सुंदरकांड में जाना? तुम रोज रोज शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनो, चाहे कथा के पंडाल में सुनो, तुमसे भी लोग कहेंगे क्या है, पागल हो गई हो? जहां देखो वहीं कथा में चली जाती है, जब देखो जब कथा कथा। कोई मॉल में रोज जाएगा ना तो उसको कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने कोई बेटा रोज जाएगा उसको कोई नहीं टोकेगा। चौराहे पर खड़े होकर तंबाकू खा रहा है उसे कोई नहीं टोक रहा है। चौराहे पर खड़े होकर गप्पे मार रहा है उसे कोई नहीं टोक रहा है। अगर रोडों पर चलते चलते गलत काम कर रहा है उसे कोई नहीं टोक रहा। पर अच्छी जगह अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको टोका ही जाता है। आप अच्छी जगह जाइए, आपको लोग टोकेंगे। आप भगवान के भजन में जाओ, आपको लोग टोकेंगे। आप नाम स्मरण में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। भगवान के विरल भक्ति में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। पर आप गलत जगह जा रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। आप गलत काम कर रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। क्यों नहीं टोकेंगे? क्योंकि उससे आपका पाप प्रबल होगा। पाप प्रबल होगा तो लंकाधिपति रावण के साथ क्या हुआ? रावण सीता जी को हर कर लिया, या केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जो बार बार कहती थी स्वामी इस सीता जी को वापिस पहुंचा दो। रावण को कोई नहीं। इतने सारे सभा में बैठते थे रावण की, विद्वान से विद्वान बैठते थे सभा के अंदर, लंकाधिपति से सब। एक बार रावण ने सभा में बैठे हुए लोगों से पूछा कि ये बंदरों की सेना लेके राम जी हमारे दरवाजे पर पहुंच गए, क्या करना है? सबने कहा चिंता मत करो रावण, लंकेश चिंता मत करो महाराज, ये बंदरों को तो हम नोच नोच कर खा जाएंगे। एक चतुर व्यक्ति अगर होता, विभीषण उसमें समझदार था, उस विभीषण ने कहा भैया लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सीता जी को दे दीजिए, माँ जानकी है वो, उसको वापिस दे दीजिए। अच्छी राय दे रहा था, पसंद नहीं आया, लात मारकर भगा दिया। श्रेष्ठ अच्छे नहीं लगते, सच्ची राह बताने वाला व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई गलत मार्ग बता रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। चल जाने दो, और सरल भाषा में समझो। आपके बच्चे को स्कूल भेजो, आपका बच्चा जो बहुत पढ़ने में होशियार होगा ना, उसकी मित्रता आपके बच्चे से नहीं हो पाएगी। जो मोबाइल अच्छे रख रहा होगा, एप्पल के बड़ी घड़ी, जोरदार टिप टॉप जूता, चप्पल, मोजा, और घूमना, गाड़ी फुड़ फुड़ कर कर इधर उधर जाना, आपके बच्चे की मित्रता उससे जल्दी होगी। पढ़ने वाले से मित्रता नहीं होगी, विद्वान से मित्रता नहीं होगी, पर कोई बेकार बच्चा होगा ना, उससे मित्रता जल्दी होगी। गलत की संगति का असर जल्दी हो जाता है, अच्छे की संगति का असर नहीं हो पाता। बहुत कठिन है अच्छे की संगति का असर करना। रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, मुक्ताबाई, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, इनके पास में जो नजदीक में आए वो बहुत दूर होते थे। और कोई गलत की संगति मिल गई तो तुरंत चल दिया, तुरंत। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो, जब मौका मिले भगवान की अविरल भक्ति का, तो हम उसको धारण करें। हम उसको धारण करें। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी में दर्शन आगो। शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आगो।
जब मिल जाए मौका अच्छा कर्म करने का करो। एक मित्र अजामिल को ऐसा मिल गया जिसने पूरी अजामिल की जिंदगी नाश कर दी। ले गया वेश्या के दरवाजे पर, ले गया वेश्या के संग, शादी कर गई, बच्चे हो गए, एक नहीं 4 बच्चे, चौथा गर्भ था। चौथा गर्भ जब आया, परमात्मा कैसी कृपा करता है, अगर आपने जिंदगी में एक बार भी अच्छा कर्म करा है तो परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता है। परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता, अच्छा कर्म का फल मिलता ही है। मेरी जीजियों, ओ मेरी वाणी के जी जाऊं, ध्यान से सुनना। अगर तुमने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है ना, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल तुमने समर्पित करा है, तो वो जल तुम्हारा खाली कभी नहीं जाएगा। एक पत्र है, अभी हम ज्यादा पत्र पढ़ नहीं पाए। पल्लवी सारंग धावेकर, भद्रावती जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पल्लवी सारंग धावेकर, भद्रावती जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? हाँ ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, उनके ब्रेन की नस ब्लॉक हो गई थी और उसमें ब्लड के थक्के थे। उनकी याददाश्त भी चली गई थी, खाना खाते तो भी उन्हें याद नहीं रहता, कहीं चले जाते तो भूल जाते। याददाश्त उनकी पूर्ण तरह से चली गई, याददाश्त उनकी पूर्ण तरह से चली गई। एक दिन मेरे पिताजी को हम हॉस्पिटल दिखाने के लिए गए। डॉक्टरों के हिसाब से उनकी जो नस ब्लॉक हुई थी उसके अनुसार उनको जिंदगी भर दवाई लेना थी, और वो रहते तो ऐसे ही रहते जैसे वो थे। याददाश्त उनकी कमजोर हो गई, नस ब्लॉक हो गई। नागपुर के हॉस्पिटल में भी दिखाया, उसमें भी यही बताया गया। अब हम करें तो करें क्या? तब किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान पर लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री चढ़ी हुई शिव जी पे से लेकर आते, पिताजी को देते और उनको भी मंदिर जाना प्रारंभ करवाया। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, शिव शिव है। बाबा का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से हम लेकर आए, उस रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और बेलपत्री खिलाना प्रारंभ करी। शिव जी को जल चढ़ाने की उनको आदत डाली, वो रोज शंकर जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे पिताजी को एक भी गोली की जरूरत नहीं है, उनकी याददाश्त पूरी आ गई, और जब उनकी जांचें कराई तो वो नस भी पूर्ण तरह से खुल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक भजन की लाइन अच्छी लिखी है, दिल तुझको दिया ओ भोले। धन्यवाद बहन, बैठिए। श्री शिवाय। अब ठीक है वो, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को, शंभु ओघड़ी है। एक पत्र और लिखा है किसी ने, बैठिए। मैं दीक्षा कोटावर गांव पारणी, तहसील कोरपना, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र भेजा है? हाथ हिला दीजिए एक बार। बहुत पीछे हैं क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार ऐसे। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया? ठीक है। मैं दीक्षा कोटावार गांव पारड़ी, तहसील कोरपना, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी को कई वर्ष हो गए थे, झोली भरी है तो उसी ने भरी है। आप कहते हैं बाबा के मंदिर में सफाई करना, शिव जी के मंदिर में श्रृंगार करना, शंकर के मंदिर में पूजन करना, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर की आराधना करना, कुछ भी खाली नहीं जाता।
बाबा आज मुझसे कोई पूछे, मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना कभी खाली नहीं जा सकता। बाबा मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुनी, गर्व नहीं ठहरता था, कई बार डॉक्टरों को दिखाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब आपके कहने पर शिव मंदिर में सफाई करना, शंकर जी का श्रृंगार करना, फूलों से सजाना, शिवरात्रि पर भी यही क्रम करा। बाबा की कृपा हुई और मेरा गर्व ठहर गया। टेस्ट कराया, बच्चे में बहुत सारी तकलीफें बताई गई, पर हमारा विश्वास पक्का था। इतने दिन के बाद भोले बाबा ने अगर संतान दी है तो संतान सुरक्षित रखना भी उसी का काम है। गुरुदेव बाबा की कृपा से डॉक्टर ने तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग बच्चे को बता दिए थे, पर आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने मुझे ऐसी करुणा कर दी कि मेरे घर में बाबा की कृपा से बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा पूर्ण तरह से सुरक्षित है, स्वस्थ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव अभी मेरा बच्चा 4 महीने का है, इसलिए मैं उसको लेकर नहीं आ सकी, पर मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी, मेरे बाबा ने मेरी झोली में संतान दे दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति है, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ